हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक्सेल सीट के 5 ऐसे ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसे मेरे पास आप ये सीट्स देख रहे हो 1, 2, 3, राइट? अब बाय चांस मान लीजिए मुझे इस सीट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके मूव एंड कॉपी करते हैं। बट हम एक शॉर्टकट की आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है और उसके बाद इस सेट को सिलेक्ट करना है माउस के साथ, और इसके बाद इसको कहीं पे भी ले जाकर आप छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक डुप्लीकेट सीट क्रिएट हो जाएगी। अब किसी भी सीट को, जैसे मुझे इस सीट 2 को एक डुप्लीकेट सीट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊंगा, उसके बाद माउस से इसको होल्ड करूँगा और जहाँ पे भी इसको मुझे पेस्ट कराना है वहाँ पे छोड़ दूंगा। तो क्या होगा, इससे एक डुप्लीकेट सीट क्रिएट हो जाएगा। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 एक्सेल शीट है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तीनों में ना फॉर्मेटिंग सेम अप्लाई करना है। जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मेरे पास तीनों सेम डेटा है, इसी तरीके का है। सीट 1 पे भी है, सीट 2 पे भी है और सीट 3 पे भी है, बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग का। तो मुझे क्या करना है, इस पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इन सीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, ये ग्रुप के अंदर हो गया है। तो फिर उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मुझे इसका ये कलर चेंज करना है तो ये मैंने कर दिया, राइट। उसके बाद मुझे इसको बोल्ड कर इटैलिक करना है तो मैंने इटैलिक कर दिया। मुझे इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं ये। इसके अलावा मान लीजिए मुझे एक इस पे थिक बॉर्डर अप्लाई करना है, तो ऑल्ट होम बॉर्डर थिक। देखिए इस पे एक बॉर्डर थिक अप्लाई हो गया। तो ये अब हम तीनों शीट पर जाएंगे तो आप देखोगे तीनों शीट पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको करना क्या है कि आपके पास 2 वर्कशीट है। इस सीट में देख के और इस सीट की एंट्री करनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मुझे इसको देखकर यहाँ पे कुछ कंपेयर करना है इस सीट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे, राइट। व्यू टैब के अंदर न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, राइट। अब मुझे 2 विंडो चाहिए, पहले यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर दिया, न्यू विंडो पे। अब उसके बाद जाएंगे अरेंज पे। अरेंज पे जाके आप वर्टिकल सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 शीट्स दिखाई दे रही है। अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ, अब मुझे इस वाले सीट 1 को देखकर सीट 2 पे कुछ कंपेयर करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे जो भी कुछ करूँगा, देखिए यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ मैं, यदि मैं इस वाले सीट 2 पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी वो आपको दिखाई देगा। जो चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखूँगा तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा सेम चीज़। जिससे क्या करोगे आपको आसानी हो जाए कंपेयर करने के लिए। बाई चांस मान लीजिए आपके पास 3 सीट है, मतलब 3 सीट को कंपेयर करना है, तो आप 3 सीट को भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक और न्यू विंडो ले लूँगा, राइट। अब यहाँ पे जाएंगे फिर से व्यू में, अरेंज में, इसको वर्टिकल कर देंगे। तो क्या होगा, अब ये देखिए, अब ये तीनों के तीनों सीट है यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। अब जिससे क्या होगा, सीट यहाँ पे सीट 1 होगा, सीट 2 और इसके बाद सीट 3, यहाँ सीट 3। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को देखकर जो भी मुझे कंपेयर करना है, डेटा चेक करना है, वेरीफाई करना है, मैं इसके जरिए कर सकता हूँ।
अब इसके बाद टिप नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। इसको बड़ा कर लेते हैं और दूसरी शीट को भी इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, राइट। अब ये हमारे पास 3 शीट है फिलहाल। अब मैं जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी शीट्स ऐड कर देता हूँ। 25, 30 तो जैसे मान लीजिए अब क्या होता है, बहुत बार दिक्कत क्या आती है, जैसे हमारे पास बहुत सारी शीट्स होती है, तो हमें क्या करना होता है, या तो फिर माउस से जाना होता है ऐसे करके, या फिर क्या करूँ शिफ्ट के साथ पेज अप डाउन करना पड़ता है कंट्रोल के साथ। तो इस तरीके से हम जाते हैं, बट इसमें क्या होता है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे इस पे, यहाँ पे जाने के बाद इसके बीच में जाके और आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक हो, जितने भी आपके पास सीट्स होगी उसका जो लिस्ट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली एक सीट से दूसरे सीट पे मूव कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है बीच में, तो यहाँ से कहीं से भी किसी भी सीट पे आप मूव कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से एक सीट से दूसरे सीट पे मूव कर सकते हो। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, जब आप नई एक्सेल फाइल ओपन करते हो, क्रिएट करते हो, जैसे मैंने कंट्रोल के साथ एंड प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट क्रिएट होके आती है, 1, 2, 3, 3 वर्कशीट आती है। और आप देखोगे यहाँ पे ना, जो इसका जो टेक्स्ट साइज़ है 11 है और फ़ॉन्ट नेम है कैलिबरी। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे जाना है, फाइल के अंदर, फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में, ऑप्शंस में जाने के बाद एडवांस में जाना है आपको। जनरल में होगा यहाँ पे, जनरल में जाना है यहाँ पे, और जनरल के अंदर आप देखोगे यहाँ पे इस वाले से व्हेन क्रिएट न्यू वर्कबुक, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हमें 11 की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करना हो या बड़ा करना हो। इसके अलावा यहाँ से सीट के नंबर ऑफ़ सीट्स भी मैनेज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो भी आपको अच्छा लगे, और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अपना सिस्टम आपको यानी कि एक्सेल फाइल है रिस्टार्ट करना है। तो मैंने एक्सेल क्लोज़ कर दिए दोनों, डोंट सेव करके। मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं एक्सेल फाइल नया ओपन करूँगा, तो अब क्या होगा, वहाँ पे सीट 3 आती थी, अब सीट 1 ही आएगी ओनली, यानी कि नंबर ऑफ सीट्स है जो पहले 3 आती थी, अब 1 आएगा, राइट। तो ये एक्सेल की वर्कशीट की कुछ टिप्स थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और यदि आपको ये वीडियो लाइक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।